ये तो मेरे बेटे के समान है, इसको खड़ा होना था। तो ये तो दक्ष अपशब्द बोलने लग गया महाराज दक्ष भगवान शिव से कहने लग गया, ये मरकट लोचन है, श्मशानवासी है, नंग धड़ंग रहने वाला अमंगल वेशधारी ये है। मेरी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए जो मैंने अपनी मृग नयनी कन्या इसको ब्याह दिया। और अपशब्द बोलने लगा राम नाम। भगवान शिव को जब अपशब्द बोलने लगा, भगवान शिव बैठे हैं, भगवान शिव ही ऐसे देवता हैं महाराज कि जिसका कहीं काम नहीं हो भगवान शिव ने गले से लगा लिया उनको। एक दिन सर्प जाति प्रजाति पहुंची भगवान भोलेनाथ के पास। भोलेनाथ आप ये बताइए ना, हमको क्यों बनाया आपने? क्योंकि जब विष पीते पीते देवी माता जी ने हाथ को पकड़ा था तो जो बूंद गिर गई उससे ये सर्प बिच्छू आदि ये बन गए। भगवान शिव आपने हमको क्यों प्रकट किया? कहीं भी हम आ जाएं तो हमको मार देते हैं लोग, हम कहीं भी आ जाएं तो वहां से लोग भाग जाते हैं। भगवान शिव कहते हैं कोई बात नहीं, चिंता नहीं करो सर्पदेव, आपको मैं अपने गले का हार नहीं बनाऊंगा, भुजगेंद्र हार। आरती के बाद कर्पूर गौरम करुणावतारम क्यों बोलते हैं? भगवान शिव जैसा करुणावतारी नहीं कोई। कितने करुणा सिंधु हैं भगवान शिव, जिन सर्पों से सब भाग जाएं भगवान शिव ने उसका ही हार बना लिया। जिस विष से पूरा संसार व्याकुल उठा भगवान शिव उसको ही पान कर गया। और महाराज रामचरितमानस में तो वर्णित किया है, वक्रोपि चंद्रम विद्यते। महाराज जो वक्र चंद्रमा है, अर्धचंद्र, जिसको राहु भी आकर नहीं ग्रसता, वो टेढ़े चंद्रमा को भी भगवान शिव ने जगत पूज्य बना दिया। उस चंद्र को भी, अर्धचंद्र को, टेढ़े से दुनिया दूर भागती है। भगवान शिव ने कहा कोई बात नहीं, तुम हमारी जटाओं पे चमकोगे। जितने भी भूत प्रेत बोले महाराज हम बन तो गए, लेकिन कोई भी कहीं भी चले जाए वहीं हमको भगा दिया जाता है। भोलेनाथ बोले चिंता नहीं करो, कोई तुमको नहीं रखता, तुमको मैं अपनी बारात में लेके जाऊंगा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम। उन भगवान शिव की करुणा का आनंद तो देखिए, जिस भुजंग से दुनिया घबराती है उन्होंने उसको भी गले का हार बना लिया। ऐसे भगवान शिव औडर दानी को आज दक्ष अपशब्द बोलता है। आपको मालूम है दुनिया के जितने मंदिर हैं सब में ताला लगा रह जाता है, महाराज भगवान शिव ऐसे ही बैठे रहते हैं। सर्दी पड़ती है सबको मंदिरों में, किसी के मंदिर में जाओ ठाकुर जी ने ऊन लगा रखी होगी, किसी में जाकर देखो अग्नि से भगवान ताप रहे हैं, भगवान शिव ऐसे ही बैठे हैं। और सुबह ही सुबह सब गए, कोई 5 जल ले गया, कोई गंगा जल ले गया, महाराज भगवान शिव ऐसे ही बैठे। भगवान शिव जैसा ऑर्डर दानी, ऐसे भगवान शिव को यदि भगवान शिव चाहें तो महाराज क्या नहीं कर सकते, क्या नहीं हो सकता। माता जी की कहने से अपने रहने के लिए मकान भी बनवाया, पंडित जी को मुहूर्त करने के लिए बुलाया, वो पंडित जी भी ऐसे लालची पहुंच गए, उन्होंने वो मकान ही मांग लिया दक्षिणा में, उसको भी दे दिया, ले लो ले लो रावण तुम रख लो सोने की लंका। ऐसे दानी शिव को ये दक्ष अब शब्द बोलता है। भगवान शिव की कहां तक आपने सुना होगा। एक चोर पहुंचा और भगवान शिव के ऊपर खड़ा होकर मंदिर का घंटा उतार रहा था कि भगवान प्रकट हो गए कि मांग ले मुझसे जो मांगना। इतना दयालु कृपालु होगा क्या कोई?
और भगवान शिव में और भगवान नारायण में भेद नहीं मानना चाहिए। जो यदि इनमें भेद दृष्टि रखता है तो श्री रामचरितमानस में आता है, बिना शिव की भक्ति के भगवान की कृपा नहीं मिल सकती। इसीलिए चाहे वो रामचरितमानस हो, उसमें भी भगवान शिव का प्रसंग पहले है, चाहे वो श्रीमद् भागवत महापुराण हो, मेरे गोविंद का चरित्र बाद में है। पहले भगवान शिव के उस वैराग्य को वर्णित किया है कि जब भगवान शिव का जैसा वैराग्य जीवन में उतरता है तो मेरे गोविंद की कृपा फिर बरसती है, वो कभी रुकती नहीं कभी जीवन में। लेकिन बहुत लोग इसमें भी भेद कर देते हैं। भगवान में भेद नहीं है, भेद दृष्टि का होता है, भगवान सब वही है। आज दक्ष उनको अपशब्द बोलता है, देवता बोलते हैं देखो भगवान ये दक्ष को देखो तो सही है, गालियां देता है आपको। भोलेनाथ बोले चुप बैठ जाओ, कुछ ना कुछ देता ही है, अगला लेता क्या है हमसे। अब अच्छा देगा तो ठीक है ले जाएंगे, बुरा होगा तो छोड़ जाएंगे उसके, हम कौन सा लेके जाने वाले। जबरदस्ती हमारी जेब में थोड़ी रख देगा हमारे, तो इसीलिए वस्त्र नहीं पहनते। ऐसे भगवान शिव भोलेनाथ करुणावतारी। जब दक्ष प्रजापति और अपशब्द बोलने लगा तो भोलेनाथ ने सोचा अब यहां से चलना चाहिए। महाराज भोलेनाथ चाहते अगर नेत्र खुल जाता क्या होता, लेकिन भगवान शिव शांत चित्त से होकर उठकर चले गए। बोले महाराज अब भगवान शिव गए हैं तो देवी जी मिल गई और आप अपनी ससुराल जाओ और सास या ससुर कोई ऐसे स्वागत आपका कर दे तो फिर क्या होगा। तो महाराज धर्म पत्नी की खैर खबर नहीं, तुम्हारे पिता ने ऐसे कहा मुझसे, तुम्हारे पिता ने ऐसे कहा, माई साहब दम ले देंगे उसको। लेकिन भगवान शिव को देखिए, भगवान शिव ने आदि क्या चौथाई भी बात माता जी को नहीं बताई सती को। बस भगवान शिव समाधिस्थ होकर बैठ गए। मानो ये संदेश देना चाहते हैं, हृदय में कभी कोई क्लेश हो, मन में कोई ग्लानि हो तो बस भगवान का स्मरण करना चाहिए, ठाकुर जी का ध्यान रखना चाहिए। भगवान शिव समाधिस्थ हो गए और महाराज भोलेनाथ की समाधि, भोलेनाथ की समाधि होती है महाराज हजारों वर्ष के बाद समाधि खुली भोलेनाथ। और जब भगवान शिव की समाधि खुली तो देवी सती ने देखा बड़े बड़े विमान जाते हैं। देवी जी ने कहा भोलेनाथ ये विमान कहां जा रहे हैं। भोलेनाथ तो सर्वज्ञ हैं। भोलेनाथ ने कहा देवी सती ये तो सब तुम्हारे पिताजी के यहाँ जा रहे हैं। देवी सती को लगा मुझसे मजाक करते हैं, शायद विनोद करते हैं। भोलेनाथ ने कहा नहीं देवी सांची कहूं, ये सब के सब सच सच के तुम्हारे पिता के यहाँ जाते हैं, तुम्हारे पिताजी यज्ञ करते हैं, उस यज्ञ में ये सब जा रहे हैं वहां। देवी जी ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, अगर मेरे पिता के यहाँ यज्ञ होगा तो मुझे तो न्योता आएगा, मुझे तो निमंत्रण मिलेगा ही ना। ओहो, भोलेनाथ ने आज वो बात बताई, इतने दिन पुरानी बात, आज वो बात बताई कि अरे सती हमारे वैर के कारण तुमको भी विसार दिया तुम्हारे पिता ने। आज इतनी पुरानी बात बता दी, ऐसे ऐसे तुम्हारे पिता ने कहा। तो देवी सती ने क्या कहा मालूम। देवी सती बोली नहीं 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 भोलेनाथ ऐसे नहीं होगा, वो किसी और से समझाने के लिए बोल रहे होंगे, आपको लगा है। बोले महाराज बेटी तो बेटी होती है, उनसे उनके मायके की कोई भी बुराई कर दे वो नहीं सहन होगा, सब चीज सहने जाएगा। और यह बात को कोई व्यक्ति क्या महाराज हर व्यक्ति जाने। भोलेनाथ ने कहा नहीं सती हमारे वैर के कारण से तुमको विसारा है, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए। देवी सती कहती हैं भोलेनाथ यदि मेरे पिता ने विसार दिया तो मैं तो नहीं विसार सकती। गुरु के यहाँ पिता के यहाँ अगर बिना निमंत्रण के भी चले जाएं तो उसमें कोई बुराई नहीं होती। भगवान शिव कहते हैं सती निश्चित रूप से पिता गुरु के यहाँ सत्संग में बिना बुलाए नहीं जा सकते हैं,
लेकिन यदि वहां भी कोई विरोध मानता हो तो नहीं जाना। और यदि आप वहां जाओगी भी तो निश्चित समझ लीजिए तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। अब तो सती जी उठकर खड़ी हो गई कि शम करो ते कल्याणो। भगवान शिव कौन है? साक्षात कल्याण स्वरूप। हे भोले ऐसी कहले लई मोल, ऐसी कहले लई मोल, अरे मोल भोले भिजवाए दे पीहर के। ऐसी कहले लई मोल, मोल भिजवाए दे भोले पीहर के। ओ ऐसी कहले लई मोल, ओ मोल भिजवाए दे भोले पीहर के। ऐसी कहले लई मोल, हरि बोल, मोल भिजवाए दे भोले पीहर के। हो भिजवाए दे भोले पीहर के, भोले पीहर के। ओ बाबा भिजवाए दे पीहर के, ऐसी कहा, ऐसी कहा, ऐसी कहा ले लई मोल, अरे मोल भिजवाए दे भोले पीहर के। ऐसी कहा ले लई मोल, ओ मोल भिजवाए दे भोले पीहर के। हरि बोल। मेरे पिता ने यज्ञ रचाया है, मेरे पिता ने यज्ञ रचाया है। मेरे पिता ने यज्ञ रचाया है, मेरे पिता ने यज्ञ रचाया है। जाने को जी ललचाया है, जाने को ललचाया है। हो जाने को मन ललचाया है, हो जाने को मन ललचाया है। हो रही बाज गगन में ढोल, ओ ढोल भोले भिजवाए दे पीहर के। रही बात गगन में ढोल, ओ ढोल भिजवाए दे भोले पीहर के। ओ भिजवाए दे भोले पीहर के, भिजवाए दे भोले पीहर के। ओ खजाए दे भोले पीहर के, भिजवाए दे भोले पीहर के। ऐसी कहा, ऐसी कहा, ऐसी कहा ले लई मोल, ओ मोल भिजवाए दे भोले पीहर के। ऐसी कहा ले लई मोल, ओ मोल भिजवाए दे भोले पीहर के। हरि बोल। बोल शंकर भगवान की। जैसी जाऊंगी वैसी आऊंगी, जैसी जाऊंगी वैसी आऊंगी। जैसी जाऊंगी वैसी आऊंगी, जैसी आऊंगी वैसी आऊंगी। मैया से मिल के आऊंगी, मैया से मिल के आऊंगी। मैया से मिल कर आऊंगी, मैया से मिल कर आऊंगी। चाहे लियो तराजू तोल, ओ तोल भोले भिजवाए दे पीहर के। चाहे लियो तराजू तोल, ओ तोल भिजवाए दे भोले पीहर के। ओ भिजवाए दे भोले पीहर के,
शिवाय ओम नमः 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 शिवाय कहले लई मोल अरे मोल भिजवाई दे भोले की बोलिए शंकर भगवान की जय, सती मैया की जय। भगवान शिव से जब ज्यादा जिद की और महाराज बढ़िया बढ़िया भोजन करना हो और घर में आनंद हो तो रहे, तो महाराज महीना 2 महीना 4 महीना के बाद बस पियर भेज दे करो तो राजी हो गया। माता सती ने भी कही भोलेनाथ मैं तो वहां जाऊंगी जब आप स्वयं कल्याण मुझसे ये कहता है कि कल्याण नहीं होगा तो मेरा कल्याण कैसे हो सकता है। अब कम से कम अपनी माता जी पिताजी से जाकर मिल तो आऊं एक बार। तो देवी सती जब जाने लगी, भगवान शिव ने जाना ठाकुर जी की लीला है, हुई वही जो राम रचे राखा। भगवान शिव ने अपने गणों को पीछे पीछे पठा दिया और जब भगवान शिव को छोड़कर माता सती जैसे ही अपने पीहर पहुंची तो देवी सती ने सोचा था कि सब प्रसन्न हो जाएंगे मुझे देखकर, सब राजी हो जाएंगे मुझे देखकर, लेकिन सती देवी का ये सोच गलत साबित हो गया। जब माता सती जैसे ही पहुंची वहां तो सब एक दूसरे की ओर देखने लगे, देखो देखो सती आ गई। बहन भी आपस में कोनी मारने लग गई, देखो देखो इनविटेशन नहीं गया फिर भी आ गई। हाँ बस केवल एक व्यक्ति वहां ऐसा था, केवल एक को देख जैसे ही देखा दूर से सो ही प्रसन्न हो गई। जानते हैं वो कौन थी? सादर भले ही एक माता, आ गई मेरी सती आ गई, झट से कलेजा से लगा लियो। माँ का जो नाता होता है ये निश्चल है, निष्कपट होता है, निस्वार्थ होता है, हृदय से लगा लियो देवी सती। और जब वहां देखा और जब वहां का व्यवस्था को देखभाल करके माता सती को लगा शिव भगवान सब ठीक कहते थे, लेकिन मैं आई हूं तो जाकर यज्ञ नारायण के दर्शन करके आ जाऊं। तो देवी सती यज्ञ मंडप में पहुंच गई महाराज, और जैसे ही सती माता ने यज्ञ मंडप में प्रवेश किया तो प्रवेश करते ही जितने वेदी जितने स्थान वहां लगे थे सबको निहारने लगी। वहां बड़े से लेके छोटे सब देवताओं को स्थान दिया गया था, वहां केवल एक भगवान शिव का स्थान वहां नहीं था।
और जब भगवान शिव का स्थान जब माता सती को नहीं दिखाई पड़ा तो माता सती क्रुद्ध हो उठी और क्रोधित होकर आज अपने पिता को नाम से बुलाने लगी, अरे दक्ष, जो भगवान शिव केवल बम बम कहने से प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसे भगवान शिव को तूने इस यज्ञ में स्थान न देके बड़ा अपराध किया है, भारी अपराध किया है दक्ष। इस अपराध का प्रायश्चित नहीं कर पाएगा तू। और जिस यज्ञ में भगवान शिव को स्थान ना हो वो यज्ञ कभी भी निर्विघ्न पूर्ण नहीं हो सकता। और भगवान शिव को ध्यान करके माता सती इतनी क्रोधित हुई कि क्रुद्ध होकर देवी सती के शरीर से क्रोधाग्नि भड़की, उधर से यज्ञ अग्नि भड़की और सबके देखते देखते माता सती इस यज्ञ जहां आनंद होता था वहां सन्नाटा छा गया। भगवान शिव के वीरभद्र आदि गढ़ प्रकट हो गए, पूखा आदि देवता हंस रहे थे, एक मुक्का से दांत बाहर कर दिए। राजा दक्ष को देखने लगे, जैसे ही दक्ष दिखाई पड़ा शीश पकड़ा दक्ष का और धड़ से अलग कर कर उस शीश को उस यज्ञ कुंड में स्वाहा, यज्ञ विध्वंस हो गया। श्रीमद् भागवत में माता सती के चरित्र को वर्णित किया है, लेकिन कभी भी प्रिया प्रियतम को अलग अलग नहीं रखना चाहिए। भगवान शिव और पार्वती से मेल मिलाप करा के ही कथा को यहाँ विराम देंगे। इधर माता सती ने पर्वत के यहाँ जन्म ले लिया, हिमाचल के यहाँ पर्वत की पुत्री हुई, इसलिए नाम पार्वती हो गया। और जब माता पार्वती जी का जन्म हुआ तो महाराज आनंद छा गया चारों ओर। देवर्षि नारद जी भी पधारे। माता मैना जी ने कहा, ऋषिदेव आप बहुत अच्छे समय पर आए। मेरी ये लाली भई है, बेटी भई है ना, देखिए तो सही, या बेटी के भाग्य में कहा लिखा है। देवर्षि नारद जी ने हाथ देखो तो देवर्षि बोले, देवी ये कन्या तो बड़ी भाग्यशाली है, लेकिन या के हाथ में रेखा तो बहुत बढ़िया है, लेकिन मैना जी बोली ये लेकिन कौन सी है, ये तो बताइए। बोले या के नाम से ही सौभाग्यवती स्त्री व्रत धारण करेंगे, लेकिन इसका पति अमंगल भेषधारी होगा। इसकी ध्वजा पताका, इसकी यश कीर्ति, किसी स्त्री का विवाह संपन्न जभी होगा जब इसका व्रत धारण करें। इसके नाम से ही ये सर्वविदित पूज्य होंगे, लेकिन पति श्मशानवासी होगा। ओहो, मैना जी को चिंता लग गई। बोले ऋषिदेव जाके और कोई उपाय नहीं है, ये दूर है जाए, ये जो रेखा ऐसी पड़ी है सो समय आयो है, जाको उपाय नहीं। नारद जी बोले उपाय तो सबको है। उपाय क्या है कि जो तप करे कुमारी तुम्हारी, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भाभी उम्मेट सके इसकी जो भाग्य में जो इधर उधर की रेखा हैं सब बदल जाएंगे, क्योंकि ऐसे ही कुछ दोष जो गुण बन चुके हैं भगवान शिव में हैं।
लेकिन उनसे विवाह कर पाना ऐसा संभव नहीं। यदि ये तुम्हारी कन्या अगर तपस्या करेगी तो ऐसा संभव भी है। माता पार्वती जी ने ऐसी कठोर तपस्या करी है, ऐसी कठोर तपस्या करी है महाराज। कुछ समय कंद मूल फल खाए, उसको भी त्याग कर दिया, फिर जल का ही आहार लिया, उसको भी त्याग किया। कुछ दिन महाराज ऐसे ही बस कुछ खाया और जल पी लिया, वो भी त्याग दिया, वायु भी त्याग दी महाराज। और जब माता सती ने ये तपस्या को की, उधर भगवान नारायण से कहा कि भगवान शिवा का विवाह जब तक नहीं होगा तो पुत्र कैसे होगा, और पुत्र नहीं होगा तो तारकासुर का उद्धार कौन करेगा। उसने त्रैलोक में हाहाकार मचा रखा है। माता सती की तपस्या से संतुष्ट होकर माता सती से कहा, देवी तुम घर लौट जाओ, चिंता नहीं करो, सप्तऋषि तुम्हारी परीक्षा के लिए आए। देवी सती ने जब ही अपने शरीर को त्यागा था तभी भगवान शिव से प्रार्थना कर ली थी। माता सती का जो शरीर जला उसके कई कारण हैं। माता सती ने जानकी जी का रूप धारण कर लिया, ये भी कारण है। भगवान शिव ने त्याग कर दिया था, ये भी कारण है। दूसरा, इधर सप्तऋषि तपस्या के लिए आए, सप्तऋषि तपस्या की परीक्षा के लिए आई माता सती पार्वती जी। तो पार्वती जी से कहा, देवी हम तुम्हारा विवाह नारायण से करा दे। नहीं नहीं, इंद्र से करा दे। नहीं नहीं, अरे उन भगवान शिव के पास कुछ भी नहीं है, कैसी कठोर तपस्या करिए, आप बोलो तो सही। सती मरण हरिसन वर मांगा और बार बार शिव पद अनुराग। माता सती ने तो पहले ही ये वरदान मांग लिया था, जब भी जन्म मिले बार बार भगवान शिव के चरणों में ही मेरी प्रीति हो। इधर भगवान शिव को सबने समझाया, विवाह कर लो, विवाह कर लो, लेकिन भगवान शिव ने मना कर दिया, नहीं नहीं, अब चक्कर में नहीं पड़ना। अब तो नारायण प्रभु बोले, चिंता नहीं करो। सप्तऋषि पहुंच गए, सप्तऋषि भी परीक्षा लेकर आ गए, पास हो गई देवी पार्वती। अब भगवान शिव को हम जाकर मनाएंगे। अब भगवान शिव के पास जा रहे हैं भगवान नारायण, तो ध्यान रखिए, भगवान शिव और नारायण के 3 नाते होते हैं। पहला नाता है कि भगवान शिव कहते हैं नारायण मेरे इष्ट हैं, मेरे स्वामी हैं, मैं उनका सेवक हूं, ये भगवान नारायण कहते हैं। दूसरा नाता है भगवान शिव कहते हैं कि नारायण मेरे स्वामी हैं, मैं उनका दास हूं। और तीसरा नाता है कि दोनों आपस में मित्र भी हैं। तो अब भगवान शिव को मनाने जा रहे हैं, तो आज सेवक बनकर जाते हैं भगवान नारायण। तो भगवान शिव के पास जैसे ही पहुंचे, भगवान शिव बैठे हैं कि अब विनती मम सुनहु शिव। विनती कर रहे हैं, आपका दास आया है, भोलेनाथ विनती सुन लीजिए ना, विवाह कर लीजिए। अब विनती मम सुनहु शिव। भोलेनाथ ने कुछ जवाब ही नहीं दिया। भगवान नारायण बोले, ये नाता तो फेल हो गया। दूसरा नाता है, हम मित्र भी हैं कि जो मो पर निज नेह। अगर मेरे से कुछ भी प्रेम करते हो भोलेनाथ तो विवाह कर लो ना। भोलेनाथ ने जवाब भी नहीं दिया। तो भगवान नारायण बोले, अब तो वो प्रयोग करना ही पड़ेगा, अब हम आपके स्वामी हैं और आप हमारे सेवक हैं, तो मैं आज्ञा देता हूं आपको कि जाए विवाह शैल जय। जाइए और विवाह करिए शैल की पुत्री, पर्वत की पुत्री पार्वती से, आज्ञा देता हूं मैं। भगवान शिव ने जैसे ही आज्ञा को सुना तो झट हाथ जोड़ के खड़े हो गए, हाँ भगवान भगवान आज्ञा करिए। तो भगवान नारायण को लगा कि कहीं गड़बड़ नहीं हो जाए। भगवान शिव ने कह दिया, चिंता नहीं करो, आपकी आज्ञा को मैं अपने शीश पे रखूंगा। भगवान नारायण बोले, शीश पे गंगा जी बह रही हैं तुम्हारे, और थोड़ी देर बाद ही कह दी कि तुम्हारी आज्ञा तो बह गई गंगा जी में, तो कैसे होगा।
कि अब बिनती मम सुनहु शिव और जो मो पर निज ने जाय विवाह शैल जय यह मोहि मांगे। और झट से झोली पसार ली भोलेनाथ, मैं मांगने आया हूँ आज आपसे। झट भोलेनाथ ने हाथ में पकड़ ली और नारायण प्रभु ये क्या बोलते हैं, आप आज्ञा दीजिए, मैं विवाह करूंगा करूंगा। आपको बस जो कराना होता है वो करा ही लेते हो। भगवान शिव मान गए, राजी हो गए। हल्ला हो गया देवलोक में, भगवान शिव विवाह के लिए मान गए, भगवान शिव मान गए। अब तो तैयारियां होने लगी विवाह की। अब तो महाराज बड़े बड़े सेवक को इंद्र ने भेजे कि जाओ भगवान शिव से कहिए कि उनका नाप लेकर आइए, उनका केसरी जामा अचकन बनेगी। अब तो महाराज जैसे ही लेवे के लिए देवता आए, भगवान शिव बोले चले जाओ भाई। बोले अचकन नहीं पहनेंगे, बोले हम ऐसा कोई कार्य करेंगे नहीं अचका बचका का, हमको नहीं चाहिए कुछ। बोले क्या पहनोगे? बोले कुछ भी नहीं पहनना, अभी ताजी मुर्दे की भस्मी आएगी, शरीर पर रमाएंगे उसको। बोले अच्छा ठीक है, पैरों में केसरी जामा तो पहन लीजिएगा। बोले चिंता नहीं करो, हमने आएगी मृग चर्म उसको लपेट लेंगे। ओहो ये तो मान ही नहीं रहे। अच्छा भोलेनाथ कोई बात नहीं, हाथों में भुजबंद तो पहन लीजिएगा। बोले मैंने सर्पों के छोटे छोटे बालकों को बुलाया है, ऐसे ऐसे लपट जाएंगे वो सर्प जो वो भुजबंद से भी अच्छे लगे। ओहो अच्छा भोलेनाथ, अब मोहर तो आपको लगानी पड़ेगी, मोहर के बिना विवाह कैसे होगा? भोलेनाथ बोले मोहर के बिना विवाह नहीं होगा तो हमें नहीं करना। अब तो कुबेर जी आए, भोलेनाथ मोहर लगाते हैं उसका, उससे लगता है दूल्हा दूल्हा जैसा। भोलेनाथ ने कहा मैंने अभी अभी मणिधर सर्प को बुलाया है, मेरी जटाओं पर ऐसे लिपट के खड़ा हो जाएगा, ऐसे चमचमाएगा, मोहर भी नहीं चमकेगी तुम्हारी। अब तो महाराज शिव जी माने ही नहीं, सब कुछ कह दिया। देवताओं ने भगवान नारायण को बताया, प्रभु भोलेनाथ नहीं मानते। तो भगवान नारायण ने एक लीला कर दी। भगवान नारायण ने कहा कि जब वो दूल्हा माने नहीं तो बाराती बोल दें, बोले हमें नहीं जानो बारात में, तू ले जा अकेलो, अकेलो थोड़ी दुल्हन ले आ। तो देवताओं ने भी कह दिया कि भोलेनाथ अगर आप ऐसे जाओगे तो हम आपकी बारात में नहीं जाएंगे। फिर भोलेनाथ बोले जाना है तो जाइए, नहीं जाना तो बाराती की कमी किसके पास है। झट से एक शैली को लिया महाराज और एक नाद किया, वो शंख बजाया भगवान भोलेनाथ ने। तो जैसे ही वो शंख का नाद हुआ, दुनिया के इस संसार के जितने भी भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी बैताल आदि सब प्रकट हो गए। हाय 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 हाय, हमारे मालिक का विवाह है, मालिक का विवाह है, हमारे सरकार का विवाह है। अब तो महाराज कोई लोट लगावे, कोई कुछ लगावे, कोई कुछ लगावे। और भगवान शिव के बराती भी ऐसे कि कोई को तो पेट इतने एक लंबो है कि दो जने आगे आगे चल के वाके पेट धरे और तब वो एक कदम चले। कोई के मुख ही नहीं है, नीचे नीचे का ही शरीर है महाराज, और किसी के पूरे शरीर पे मुख ही मुख है, किसी के नेत्र ही नहीं है और किसी के शरीर पर नेत्र ही नेत्र है। कौ मुखहीन विपुल मुख काहू, महाराज ऐसी भगवान शिव की बारात थी। अब तो आगे आगे देवता जा रहे हैं, आगे कुबेर जी महाराज धन वर्षा करते हुए जा रहे हैं। हिमाचल सजा हुआ है सुंदर, बारात आ रही है, बारात आ रही है। हिमाचल वासियों ने सोचा ओ घोड़े पर सवार होकर दूल्हे राजा आ गए, दूल्हे राजा आ गए, दूल्हे राजा आ गए। महाराज कुबेर जी ने कहा मैं दूल्हा नहीं हूं, मैं तो इस बारात का मुनीम हूं, दूल्हा तो पीछे आता है। ओहो हिमाचल वासियों ने सोचा जिसका मुनीम इतना सुंदर है उसका मालिक कितना सुंदर होगा। कुबेर जी बोले पीछे आ रहे हैं, देख ही लीजिएगा आप कितने सुंदर। चले गए। अब तो फिर इंद्र देवता आए, बोले आहो ओहो आ गए आ गए आ गए आ गए, अब तो ये दूल्हे राजाई है, माला लाओ माला लाओ, स्वागत करिए। इंद्रदेव बोले मैं दूल्हा नहीं हूं, मैं तो दूल्हे का सेवक हूं। दूल्हे राजा तो पीछे आ रहे हैं। ओहो हिमाचल मुनि में एक सुगड़, और देखो बाको सेवक इतना सुंदर, वो मालिक कितना सुंदर होगा। अब तो महाराज भगवान नारायण पधारे।
ओहो दूल्हे राजा आ गए, दूल्हे राजा आ गए, ये तो दूल्हे राजा ये हैं। भगवान नारायण बोले रुकिए अभी, आपसे किसने बोला हम दूल्हे राजा? हम तो दूल्हे राजा के मित्र हैं, उनके फ्रेंड हैं। ओहो हिमाचल देखो तो सही, कितने कितने सुंदर हैं, वो दूल्हा कितना सुंदर होगा। जमाई सा बोले जमाई सा आ रहे हैं, जमसा से बनते महाराज। अब तो देवता जब पधारे तो सबका स्वागत करते हैं हिमाचल वासी। तो किसी ने ठंडाई दी, किसी ने दूध दियो, तो देवता तो थोड़ा सा पी में, पात्र को वहीं रख दे में। हिमाचल वासी बोले भाई सब पीजिए, नाद भर के बनाए, डेग की डेग भरी पड़ी है। देवगण बोले चिंता मत करो, बराती पीछे आ रहे हैं, उनको यह गिलास की जरूरत ना पड़ेगी, नादन ही कूदन पड़ेंगे। अब इन्होंने सोचा हिमाचल वासियों ने कि ऐसा थोड़ी होगा कि नाद में ही कूद जाएंगे, ये तो बर्राती हैं, बर्रा रहे हैं, वैसे ही मजाक कर रहे हैं। अब तो बड़े आनंद से भगवान शिव की बारात सजी आ रही है, आनंद से पीछे पीछे भगवान शिव बारात लेकर आ रहे हैं। हरि जा दिन शिव की चढ़ी बारात, सोर भयो नगरी में भारी। हो जा दिन शिव की चढ़ी बारात, सोर भयो नगरी में भारी। ओ नगरी में भारी, शोर भयो नगरी में भारी। नगरी में भारी, हो दिन शिव के चढ़े बारात, सोरे भयो नगरी। भोलेनाथ की जय हो। सजी बारात जुरे तपधारी, सजी बारात जुरे तपधारी। सजी बारात जुरे तपधारी, सजी बारात जुरे तपधारी। बढ़ रही मोछ लटक रही दाढ़ी, बढ़ रही मोछ लटक रही दाढ़ी। बढ़ रही मोछ लटक रही दाढ़ी, बढ़ रही मोछ लटक रही दाढ़ी। कुंडी सोटा हाथ चली शिव जी की असवारी। हाँ कुंडी सोटा हाथ चली शिव जी की असवारी। हो जा दिन शिव की चढ़ी बारात, सोर भयो नगरी में। को नहीं मालूम है का कि बारात में कैसे जा गए। आनंद से अपने स्थान पे झूमते हुए भाई, ताली सेवा करते हुए भोलेनाथ का विवाह। हरि बोल। भयंकर सैली संगी भूत भयंकर, सैली संगी भूत भयंकर, सैली संगी भूत भयंकर। संग में नाचे भोला शंकर, संग में नाचे भोला शंकर। संग में नाचे भोले शंकर, संग में
भई बारोठी जड़ी बारात भये बारोठी जड़ी बारात भई रे बारोठी जड़ी बारात भये बारोठी द्वार खड़ी सब राज रजोठी द्वार खड़ी सब राज रजोड़े द्वार खड़ी सब राज रजोठी द्वार खड़ी सब राज रजोड़े खाने ते खाई पचान छूट गई शब तन की नारी रानी ने खाने ते खाई पचान छूट गई शब तन की नारी हो जा दिन शिव की जड़ी मरा चोर भयो नगरी में भारी हो जा दिन शिव की जड़ी बारात तोर भयो नगरी में भारे भोलेनाथ की क्यों भैया बारात करिए कि नहीं करिए? बारात करिए कब? बारात में कैसो जायो जाए आपको मालूम है, विवाह तो भगवान शिव का ही हुआ है, स्वयंवर हुए, बाकी सभी मेरे भोलेनाथ का विवाह है। आनंद से झूमते हुए झूमते हुए जय हो। रानी को राजा समझावे रानी को राजा समझावे नारद जी के वचन सुनावे नारद जी के वचन सुनावे मेरी बेटी राज दुलारी मेरी बेटी राज दुलारे मेरे प्राणन से हूँ प्यारी मेरे प्राणन से प्यारी बेटी करी तपस्या हो बेटी करी तपस्या तुम्हें पर मिल गए तपधारी हाँ बेटी करी तपस्या तुम्हें पर मिल गए तपधारी हो जा दिन शिव की जड़ी बारात चोर भयो नगरी में भारी हो जा दिन शिव के जले बारात तोर भयो नगरी में जय हो। भोलेनाथ की, पार्वती मैया की। हाथ जोर गौरा भई ठाड़ी हाथ जोर तोरा भई ठाड़े रूप संभालो जी त्रिपुरारी रूप जब रूप को देख करके सब डर गए तो माँ गौरा हाथ जोड़कर खड़ी हो गई भोले बाबा के सामने कि हे भोले बाबा अरे हाथ जोड़ गौरा भई ठाड़ी हाथ जोड़ गौरा भई ठाड़े रूप संभालो जी त्रिपुरारी रूप
और बदलो रूप उमर भई मारी, बदलो रूप बदल गई बारी, ओ बदलो रूप उमर भई मारी, बन गए रूप उमर भई बारी, सुंदर वदन लटूरी कारी, सुंदर बदन लटूरी कारी, जिनके माथे मुकुट विराजे, जिनके माथे मुकुट लैया ले रही में तारी, हाँ जिनके माथे मुकुट लैया ले रही में तारी, हो जा दिन जिंदगी लड़ी वाला चोर भयो नगरी में भारी, हो जा दिन जिंदगी लड़ी वाला चोर भयो नगरी में भारी, हो जा दिन शिवगी लड़ी वाला चोर भयो नगरी में भारी। ऐसे नहीं, जरा दोनों हाथ उठाएंगे सभी, दोनों हाथ उठा करके और मेरे साथ गाएंगे, ओ भोले बाबा आना जरा धीरे धीरे, डमरू बजाना जरा धीरे धीरे, भोले बाबा आना जरा धीरे धीरे, डमरू बजाना जरा धीरे धीरे, तेरा ये डमरू मन बस गया, भोले का डमरू मन बस गया, ओ भोले बाबा आना जरा धीरे धीरे, डमरू बजाना जरा धीरे धीरे, ओ भोले बाबा आना जरा धीरे धीरे, डमरू बजाना जरा धीरे धीरे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, प्रेम से रटेंगे तो मिटेंगे सारे गम। बम बोले बम बोले बम 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 बोले बम बोले बम ए भोले! बोले बम बोले बम बोले बम बोले बम बोले बम। तो यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, प्रेम से रटेंगे तो मिटेंगे सारे गम। बोले बम बोले बम 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 ए भोले! बम बोले बम बोले बम बम ए भोले! बोले बम बोले बम 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 बोले बम बोले बम। जय भोले! जय हो भोलेनाथ की जय हो। कभी योगी कभी भोगी कभी बाल ब्रह्मचारी, कभी आदिदेव महादेव त्रिपुरारी, महादेव त्रिपुरारी महादेव महादेव त्रिपुरारी, कभी शंभु कभी कभी भोले भंडारी, नाम तेरे रूप तेरे पग बलहारी, तेरे पग बलहारी, ओ तेरे पग बलहारी, ओ ध्यान लगाएंगे जोत जलाएंगे, ध्यान लगाएंगे जोत जलाएंगे, गाते रहो जब तक दम रहेगा। बम बोले बम बोले बम 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 बोले बम बोले बम बम बोले बम बोले बम 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 बोले बम बोले बम। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय।
पार्वती पते हर 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 महादेव की जय। ऐसे आनंद से भगवान शिव का विवाह हुआ। लेकिन विवाह में जब वो बारात चढ़ी, तो जब बारात चढ़ती है उसके बाद सबसे पहले किसका नंबर आता है? दरवाजे का। और जब दरवाजा हुआ तो वहां सासू माता जी तिलक करने के लिए आती हैं। तो सोने की थाली में चांदी का लोटा रखकर, दीप सजाकर, रोली चावल रखकर माता मैना जी भगवान शिव के पास जैसे ही आई, रूप देखकर ही वैसे ही मन खिन्न हो गया। इधर अब आरती तो करनी है। अब आरती जब उतारने लगी भगवान शिव की, अब सर्प को अग्नि से लगता है डर। तो सर्प ऊपर है, गले में है, और जैसे ही आरती उतारती हुई शीश पर पहुंची तो सर्प ने करी फू और मैना जाकर गिरी धूम। थारी मूर्ति मार दी भोलेनाथ। और मैना जी पहुंच गई माता पार्वती के गोद में, ले लियो मैं मरते मर जाऊंगी बेटा, पर्वत से कूद जाऊंगी, अग्नि में जल जाऊंगी, लेकिन ऐसे वर के लिए तो को नहीं ब्याऊंगी। भगवान शिव तो बेचारे बड़े भोले हैं, उनका नाम है भोलेनाथ। इतने भोले जो थाली मूर्ति मारी, बस थाली को कलेजाते लगा के चिपका के खड़े हैं। बोले मालूम भोलेनाथ उस थाली को कलेजा से क्यों लगा लिया? भोलेनाथ को लगा ये कोई रिवाज होती होगी शादी में कि सास मूर्ति थारी मारे तो सोने की थाली पहल पहल को नेग मिलो है मुँह को, बाकू छाती तो लगा लिया। भगवान शिव के गण बोले अरे भोलेनाथ, किसी ने कहा चुप रह जाओ, हो जाओ, कहीं क्रोध आ गया गड़बड़ हो जाएगा। उधर नारद जी पधारे। मैना जी रुदन कर रही थी, रो रही थी। और जैसे ही नारद जी आए, नारद जी बोले मैना मैया काहे को रो रही है? नारद जी को देखकर तो ठाड़ी पड़ गई मैना। बोले आ मिटे नारद, तो कोई रो रही हूं मैं, तेने ऐसे भर के ताई मेरी बेटी से कन्या से तपस्या कराई, ऐसे बोरे भर के लिए। अब तो नारद जी कहते हैं कि मैना जी आपकी गोद में ये बैठी है तो आप याकी अम्मा हो, ध्यान से देखो मैया, आप याकी मैया हो कि ये जग की मैया है, ये साक्षात जगत की अम्मा है, ये जगदम्बा है साक्षात।